उसकी वजह से पूरी दुनिया में रेडिकल इस्लाम फैल गया। और अब कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये कब खत्म हो, ये खत्म नहीं होगा। ये खत्म इसलिए भी नहीं होगा कि वेस्ट जिसके पास ताकत है वो नहीं इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो कोर इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान प्रोटेक्ट कर रहा है। जब ये हादसा हुआ था, मैंने एक पोस्ट लिखा था, मैंने कहा था दिस मैं ये तब पता नहीं था ये कहाँ का है। इनफैक्ट इनिशियल तो वो पता ही नहीं था, लेकिन फोटो पिक्चर वगैरह आने लगी तो मैंने पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था दिस मैन, पता नहीं था कहाँ से, मैंने कहा दिस मैन जिसने भी मारा है ये, ही कुड बी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम कश्मीर टू कैंडी इज इन श्रीलंका, और ही कुड बी एनीवेयर फ्रॉम अफगानिस्तान टू बांग्लादेश, कहीं से भी हो सकता है। व्हाट इज द रेडिकलाइजेशन, तो सब जगह यही है। हाँ बिल्कुल सेम। तो लोगों ने मुझे बड़ा ट्रोल किया कि आप कैसे कह रहे हैं ये तो पाकिस्तान का है, तो कंफर्म न्यूज है। तो मैंने कहा आई जस्ट केप्ट क्वाइट, बट अभी नाउ इट इज ट्रू दैट ही इज फ्रॉम इंडिया, ही इज फ्रॉम हैदराबाद। क्योंकि जब आप पाकिस्तान तो है ही रेडिकल स्टेट, बट इंडिया में भी तो बहुत पाकिस्तान है। आपके जो ये डॉक्टर्स लेडी वो कहाँ की थी, वो शाहीन या क्या नाम था उसका, वो तो हमारी है वो तो मैं अच्छा श्रीलंका में कुछ साल पहले हुआ ISIS का वो जो मॉडल जिनने चर्च में धमाका किया क्रिसमस के दिन, वो क्या था। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो क्या है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो क्या है, हिंदुस्तान में दिल्ली में अभी धमाके इतने जबरदस्त हुए वो क्या था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस कि पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये जितने मदरसे चल रहे हैं इसमें सिर्फ रेडिकलिज्म ही फैलाया जाता है। कोई बोलता है हम तालीम देते हैं, मजहबी तालीम तो आपकी यही है और क्या है। तभी तो जो भी आदमी निकलता है वो तो मदरसा वाला होता है। अभी तो पाकिस्तान में मदरसा छाप तो चीफ भी बन गया, और उसको वो मौलाना उस दिन कोई बोल रहा था उसके स्टेज पर कि हमने 30 लाख जहादी तैयार किए। तो ये कोई एंड होने वाला नहीं है, और भारत को तो सबसे बड़ी थ्रेट है। मैं तो पहले अगर आप देखेंगे ये वाला जो हुआ सिडनी में, अब बैकग्राउंड देखो, हालांकि हमें इसे सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि एक MD किया हुआ डॉक्टर, एक हाईली वो नीट की पास किए हुए सभी वो डॉक्टर्स, और किस लेवल पे थे वो जो भी डॉक्टर्स का मॉड्यूल व्हाइट कॉलर कहते हैं, अगर वो बन सकते हैं, वो फिदायीन बन सकते हैं, तो फिर क्या बचा है। कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। अब तो किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकते आप। अब ये जो है साजिद अकरम और उसका जो बेटा है, अब इसका अब बैकग्राउंड देखिए, ये दे आर इंस्पायर्ड बाय ISIS ने बोला अपने लोगों को कि भाई आप यू डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम अस टू किल नॉन बिलीवर्स। और ISIS क्योंकि उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ज्यादा पता नहीं है, तो उनका है जूस को मारो। उनका ISIS के पाकिस्तान में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस, ISIS के जो है ISIS खुरासान जो है वो तालिबान का ओपोनेंट, क्योंकि इंट्रा फ्यूड भी तो है इनके, इसलिए क्योंकि वहां इंट्रा फ्यूड है, तालिबान और ISIS के आपस में मारे जा रहे हैं वो यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो कार्रवाई कर रहे हैं LET, जैश मोहम्मद, अब इनके अंदर वाले मॉड्यूल्स भी हैं, बहुत ज्यादा है। अब वो जो सिडनी में हुआ, they were inspired by ISIS। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेडिकलाइजेशन और ब्रेन वॉशिंग कितनी है कि बाप और बेटा दोनों अटैक के लिए जाते हैं। बताइए। लेकिन मैं मानता हूं उनको ये पता है कि वहां हम भी मारे जा सकते हैं, लेकिन इतना जुनून एक किस्म से